आएगा तब। हाँ हाँ, तो यहाँ अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। परफेक्टली इलास्टिक हो गया, अभी परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक को कैसे लिखना है, तो कैपिटल ई स्मॉल डी इज इक्वल टू 0। अभी एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, तो व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब क्या, तो वो लोग बोल रहे हैं कि प्राइस में कुछ परसेंट चेंज आया है पर उसकी डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, तो ये इनइलास्टिक हो गया। इनइलास्टिक मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ये शब्द से ही याद रखो, इनइलास्टिक मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना। तो फॉर एग्जाम्पल 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब समझो कि ये और एक सेंटेंस आ गया है, सॉरी इंपॉर्टेंट है। इन प्रैक्टिस सच सिचुएशन रेयरली अकर, कि प्राइस कम कर दी है। बीच हाँ, कौन सा? मैं बता रही हूँ, अभी रीड कर रही हूँ। इन प्रैक्टिस Okay. सच अ सिचुएशन रेयरली अकर्स, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर सॉल्ट, मिल्क, ये ऐसी चीजें हैं कि जिसके प्राइस में तुम कितने भी चेंज करो उसकी डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग उसको कोई भी प्राइस पे बाय करने ही वाले हैं। तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते सॉल्ट को मैंने 20 रुपीज सस्ता कर दिया है, तो लोग उसको बाय करेंगे, मतलब ज्यादा बाय करेंगे, पर फिर भी लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। ये रेयरली होता है ऐसा कि इसमें जैसे सॉल्ट और मिल्क हमेशा की लेने वाली चीज है, तो लोग इसको हाई कॉस्ट पे भी बाय कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्ट के बिना खाना नहीं बन सकता। तो सॉल्ट, मिल्क एंड ये दवा वगैरह। हाँ, दवा वगैरह, तो फिर वो क्या बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, क्योंकि तुम बोलोगे कि अरे दुकान में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ सस्ती हो गई है। ब्लड प्रेशर है नहीं पर फिर भी दवाइयाँ भर रहे हो घर में, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। नो नो। हाँ, तो फिर ये रेयरली होता है, वो लोग इसलिए बोल रहे हैं कि दिस सिचुएशन अकर्स रेयरली, कि जब भी प्राइस में मैंने कोई चेंजेस कर दिए हैं पर उसकी डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, क्वांटिटी डिमांड पे। मतलब लोगों को आदत है वो चीज को बाय करने की, या लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। मैं अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, मेरे एरिया में कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स नहीं है और मैं ब्लड प्रेशर की दवाइयों की प्राइस पे कोई सेल लगा दूंगी, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा डिमांड में, क्योंकि यहाँ पर कोई खरीदने वाला है ही नहीं, है ना। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड से हमें यही समझना है कि कुछ परसेंटेज चेंज हुआ है प्राइस में, पर क्वांटिटी डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, क्लियर है। यस, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट्स, तो इसलिए मैं धीरे धीरे जा रही हूँ। अभी हमने ओके। परफेक्टली इलास्टिक देखा, जिसमें स्लाइटली या जीरो चेंज आ रहा था प्राइस पे, पर क्वांटिटी डिमांड पे इनफाइनाइट फर्क पड़ रहा था, अचानक से इनफाइनाइट चेंजेस आ गए डिमांड पे। उसी का उल्टा है परफेक्टली इनइलास्टिक, कि मैं प्राइस पे कुछ थोड़े से चेंजेस ला रही हूँ, समझो 20% प्राइस कम कर दी है, पर उसकी डिमांड पे किसी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। ठीक है, अभी आगे है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, तो कैपिटल ई स्मॉल डी इज इक्वल टू 1। यूनिट मतलब क्या, तो 1। ठीक है, तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज हुआ है जिसके वजह से इट लीड्स टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। मतलब क्या, तो फॉर एग्जाम्पल 50% fall in price of commodity leads to 50% rise in quantity demanded। मतलब मैं जितनी प्राइस को नीचे करूंगी या बढ़ाऊंगी, उतनी ही मेरे क्वांटिटी पे डिमांड सॉरी उतनी ही मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं एप्पल्स को 10 रुपए से सस्ता करूंगी, मतलब 10% से सस्ता करूंगी अगर, तो मेरी डिमांड 10% ही बढ़ेगी। तो ऐसा जब होता है, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले भी फॉर्मूला क्या देखा था, तो चेंज परसेंटेज ट्रायंगल क्यू अपॉन परसेंटेज ट्रायंगल पी इज इक्वल टू, समझो मैंने 50-50 लिया है, कि मेरे प्राइस में कोई भी कमोडिटी समझो मैं बेचती हूँ, उसमें मैंने 50% फॉल किया है, सस्ती कर दिया उसको, तो 50/50 इज इक्वल टू 1। तो इनको यही बताना है
कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होती है, तो जब तुम किसी चीज की प्राइस में जितना चेंज करते हो उसकी डिमांड में भी उतना ही फर्क पड़ता है, सेम टू सेम, तो इट बिकम्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो क्लियर है यूनिटरी इलास्टिक? यस, क्लियर है। संदीप को भी क्लियर है ना? हेलो संदीप, वेयर आर यू? ओके ओके ओके। तो यूनिटरी में हमने अभी, मैं फिर से एक एक रिवाइज कर करके आ रही हूँ नीचे। परफेक्टली इलास्टिक में हमने देखा स्लाइटली या जीरो चेंज है, पर फिर भी इनफाइनाइट डिमांड में चेंजेस आ गए हैं। उसके बाद परफेक्टली इनइलास्टिक में हमने देखा कि एक मिनट, उसमें हमने देखा कि स्लाइटली प्राइस में चेंजेस है पर क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। यूनिटरी इलास्टिक में देखा कि जितनी प्राइस हमने चेंज की है, जितनी परसेंट, उतनी ही परसेंट क्वांटिटी डिमांड में फर्क पड़ा है। अभी इसके आगे है रिलेटिवली इलास्टिक। अभी हमारा हो गया परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मतलब 1 पर पहुंच गए हैं हम लोग। अभी होगा हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अभी इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखना है, तो कैपिटल ई स्मॉल डी ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस leads to more than proportionate change in quantity demanded, the demand is said to be relatively elastic. For example, 50% fall in price leads to 100% rise in quantity demanded. मतलब इसमें इनको क्या बताना है हमें कि तुम कुछ परसेंट प्राइस चेंज कर रहे हो, जिसके कारण तुमने जितने परसेंट प्राइस चेंज की है ना, उससे ज्यादा परसेंट डिमांड पे फर्क पड़ा है। मतलब मैं अगर अनियंस को बेच रही हूँ, मैंने अगर किया कि 20% मेरी अनियंस की प्राइस कम हो गई, पर डिमांड कितनी बढ़ जाएगी इस केस में, 50% बढ़ जाएगी या 60% बढ़ जाएगी। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे यूनिटरी में कि अगर मैं अनियंस की प्राइस 20 रुपए कम करूंगी तो डिमांड पे भी 20% का ही फर्क पड़ेगा। पर अभी रिलेटिवली इलास्टिक में क्या हो रहा है, मैं 20% कम कर रही हूँ अनियन की प्राइस, तो डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड पे 20 से ज्यादा परसेंट फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जितना हम कर रहे हैं कम प्राइस में, उतना क्वांटिटी डिमांडेड पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, उसका परसेंट बढ़ रहा है। अभी रिलेटिवली इलास्टिक समझ में आ गया? यस। ओके, तो रिलेटिवली इलास्टिक था जिसमें हम 20% ही किसी पे, मतलब कोई बहुत कम अमाउंट की कोई चेंजेस कर रहे थे प्राइस में, पर डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। ठीक है, हमने जितना परसेंट कम किया है उससे ज्यादा परसेंट फर्क पड़ रहा था। उसके बाद फिफ्थ है आगे रिलेटिवली इनइलास्टिक। अभी हमने देखा रिलेटिवली इलास्टिक, लास्ट है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस leads to less than proportionate change in demand, quantity demanded, demand is said to be relatively inelastic. For example, 50% fall in price leads to 25% rise in quantity demanded. मतलब इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि ये relatively elastic demand का उल्टा है। मतलब इसमें हमने जितनी परसेंट प्राइस कम की है उससे कम, हेलो, हाँ, तो इसमें हमें क्या समझ आ रहा है कि हमने जितनी परसेंट प्राइस कम की है उससे कम फर्क पड़ा है हमारी क्वांटिटी डिमांड पे। मतलब अगर मैं 50% प्राइस में कम कर रही हूँ, मेरी अनियंस की प्राइस 50% कम कर रही हूँ, तो मेरी क्वांटिटी डिमांड पे 50% से कम फर्क पड़ेगा। मतलब 25% ही समझो क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ा है। इसके पहले हमने देखा था कि जितना कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था, पर अभी इसमें रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या है कि चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू ओनली 25% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो दिस इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब बताओ ये क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ओके ओके, तो these were the different types of price elasticity of demand.
तो ये अलग अलग टाइप्स थे। फर्स्ट था परफेक्टली इलास्टिक, जब भी स्लाइट चेंज या बिल्कुल भी चेंज नहीं आने के बाद भी इनफाइनाइट चेंज हो रहा था क्वांटिटी डिमांडेड पे। नेक्स्ट था परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसमें 20% चेंज अगर मैं ला रही हूँ प्राइस में या कुछ भी ला रही हूँ तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक था जिसमें बहुत पड़ रहा था, एक है जिसमें बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट वाज यूनिटरी इलास्टिक, मतलब मैं जितनी प्राइस में चेंज ला रही हूँ उतना ही परसेंट डिमांड में भी चेंज आ रहा है। नेक्स्ट था रिलेटिवली इलास्टिक, जिसमें जितना परसेंट मैं प्राइस में चेंज ला रही हूँ उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ रहा था। लास्ट था रिलेटिवली इनइलास्टिक, जिसमें मैं जितना परसेंट प्राइस में चेंज ला रही हूँ उससे कम परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ रहा था। तो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी आगे देखा जाए तो आगे उन्होंने हम लोगों को मेथड्स सिखाए हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमें मेजर कैसे करना है। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, कहाँ तक हुआ? एक मिनट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इंट्रोडक्शन से हमें क्या समझ आता है कि प्रीवियस चैप्टर तक हमने देखा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी एक कमोडिटी के बीच का रिलेशनशिप इनवर्स होता है, कि जब भी प्राइस बढ़ती है तब क्या होता है, डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी की कम हो जाती है, प्राइस कम होने के बाद डिमांड जो है वो किसी भी क्वांटिटी की बढ़ जाती है। पर फिर हमें लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बता पाता कि कितनी बढ़ती है डिमांड या कितनी डिमांड कम होती है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन अस द एक्सटेंट ऑफ चेंज। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज, कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई है। सो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, व्हाट इज द क्वांटिटी that has increased or what is the quantity of demand that has decreased. And that is why Professor Alfred Marshall has explained the concept of elasticity of demand. So what is this concept of elasticity of demand? The term elasticity indicates responsiveness of one variable to a change in other variable. कि मतलब समझो तुम दो वेरिएबल्स हो, संजीव और संदीप, तो मैं संजीव को समझो डांटूंगी तो उसका कितना फर्क पड़ेगा संदीप पे, या मैं संदीप को डांटूंगी तो संजीव पे कितना फर्क पड़ेगा। मतलब ये क्या करता है कि दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल का फर्क दूसरे वेरिएबल पे कितना पड़ रहा है, मतलब प्राइस का फर्क डिमांड पे कितना पड़ रहा है वो देखता है, या डिमांड का फर्क प्राइस पे कितना पड़ रहा है वो देखता है। हमारा अभी यहाँ पर मोटिव एक ही है कि वी हैव टू सी एक वेरिएबल, मतलब समझो प्राइस में कोई चेंजेस आए हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड दूसरे वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर। कि समझो अगर एप्पल्स की प्राइस में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो फिर उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, चेंज इन प्राइस का फर्क डिमांड पे क्या पड़ रहा है। According to Professor Marshall, elasticity of demand is great or small according to the amount demanded, which rises much or little for a given fall in price, and quantity demanded falls much or little for a given rise in price. मतलब इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इट इज अ टेक्निकल टर्म which describes the responsiveness of change in quantity demanded to a fall or rise in price। मतलब किसी भी, समझो अभी हम लोग एप्पल्स का पहले एग्जांपल ले चुके हैं, अब हम लोग किसी किताब का एग्जांपल लेते हैं, किताब नहीं, ओके किस चीज का ले, समझो बुक का ही ले लेते हैं, ठीक है, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा है। तो समझो किसी बुक के प्राइस में राइज होने की वजह से या उसके प्राइस में कम होने की वजह से उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, लोग उसको कितना ज्यादा बाय करने लग गए या कितना ज्यादा बाय नहीं कर रहे हैं उसकी प्राइस बढ़ने के कारण, वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पता चलेगा। मतलब वो कितना फर्क पड़ा है ना, वो कितना जो है जो परसेंट कुछ डिफरेंस है वो हमें इसमें से पता चलेगा कि रिस्पॉन्स में कितना ज्यादा फर्क पड़ा है। तो बेसिकली हम लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ये याद रखना है कि इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब लोगों का रिस्पॉन्स क्या है अगर कोई चेंज होता है प्राइस में, प्राइस बढ़ती है या कम होती है, उससे लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है,
नाउ वील मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये हमें इंट्रोडक्शन दे दिया उन्होंने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वो बता दिया. नाउ व्हाट इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? देयर आर 3 टाइप्स: इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी. इनकम इलास्टिसिटी क्या है? तो इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम ओनली. Listen carefully. It refers to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded to a change in income only. मतलब सिर्फ इनकम चेंज हो रही है, उसके वजह से लोगों का रिस्पॉन्स जो है क्वांटिटी डिमांड करने का वो क्या है वो देखेंगे. अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन अनचेंज्ड. मतलब प्राइस किताब की उतनी ही है, पर हम लोग इनकम इलास्टिसिटी में क्या देखते हैं कि मेरी इनकम बढ़ जाने से या कम हो जाने से मेरा रिस्पॉन्स क्या है. ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी में सिर्फ हम खुद की इनकम को देखेंगे. तो इसको सिंबॉलिकली कैसे बताया जाता है? तो E बड़ा कैपिटल E स्मॉल y इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, मतलब Q परसेंटेज चेंज. चेंज को इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कैसे ट्रायंगल बनाना है? परसेंटेज ट्रायंगल क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज ट्रायंगल इनकम, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. इनकम का क्या लिखना है? y लिखना है हमें. तो यहाँ पर ट्रायंगल क्या है? चेंज है. Q क्या है? डिमांड है. ओरिजिनल हम लोग कितनी कर रहे हैं? Y क्या है? इनकम है हमारी. चेंज इन क्वांटिटी मतलब ट्रायंगल Q क्या है? जो चेंज हो गई है डिमांड में. और ट्रायंगल Y क्या है? हमारे इनकम में क्या चेंज हुआ है वो. हमेशा इकोनॉमिक्स में याद रखना, इनकम आय नहीं होता है, उसका हम लोग जब सिंबलाइज करते हैं तब इनकम Y हो जाता है. ठीक है, तो दिस वाज income elasticity. I'll summarize again what was income elasticity. So it is the responsiveness of change in the quantity that I demand only when there is a change in my income. In बाकी सब सेम है, कांस्टेंट है, सिर्फ मेरी इनकम में कोई चेंज आ गया है, बढ़ गई है मेरी इनकम या कम हो गई है, तो उसका फर्क क्या पड़ता है मेरी किताब की डिमांड पर. ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी. It refers to a change in quantity demanded of one commodity due to change in price of other commodity. मतलब एक कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंजेस होने की वजह से दूसरे कमोडिटी के डिमांड पे कितना फर्क पड़ता है, वो है क्रॉस इलास्टिसिटी. मतलब समझो ए प्रोडक्ट है और दूसरा है बी प्रोडक्ट. तो ए के प्राइस में कोई चेंजेस होते हैं तो बी के डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, या बी के प्राइस में कोई चेंज होते हैं तो ए के डिमांड में ए के क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क पड़ता है. दिस इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी. इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको भी सेम वैसे ही लिखते हैं सिंबॉलिकली. E of small c is equal to percentage change in quantity of A upon percentage change of price of B. मतलब B की प्राइस चेंज हुई है, उसकी वजह से A के क्वांटिटी को जो हम डिमांड कर रहे हैं उसमें क्या फर्क पड़ रहा है. तो यहाँ पर Q क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी है A की. QA मतलब चेंज इन QA. ट्रायंगल QA क्या है? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट A. और ट्रायंगल PB क्या है? चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी B. तो इसमें हमें सिर्फ ये याद रखना है क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है कि एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने के कारण दूसरे कमोडिटी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है. मैंने अगर इकोनॉमिक्स की किताबों की प्राइस बढ़ा दी तो उसके वजह से सोशियोलॉजी की किताबों की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा. दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी. मतलब कोई उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए वो कमोडिटीज के बीच में. हाँ बोलो. लेकिन जैसे हम 2 बुक पढ़ते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश, ठीक है. तो अगर हमें दोनों बुक पढ़ना है क्योंकि हम यूपीएससी क्लियर करने वाले हैं, जैसा मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि हमें 2 बुक चाहिए, तो हमें इंग्लिश भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए. तो ऐसा हम नहीं करेंगे ना, हिंदी बहुत ज्यादा महंगा है या इंग्लिश बहुत ज्यादा महंगा है तो हम उसको नहीं लेंगे. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो पाएगा ना. समझ गया. तो इसलिए मैंने बोला कि वो दोनों के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए. तो रिलेशन रहने वाली चीजें कैसी कौन सी है? तो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था कि शुगर और जैगरी हो सकता है, ये 2 है ना. कि मैं शुगर की अगर प्राइस बढ़ाती हूँ तो जैगरी के डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? जैगरी की डिमांड बढ़ जाएगी.
है ना? बढ़ जाएगी। हाँ, तो इसलिए मैंने पहले किताब का एग्जांपल लिया था, इसलिए मैंने बाद में बोला कि रिलेशन होना चाहिए वो दोनों कमोडिटीज के बीच में कुछ। जैसे शुगर और जैगरी दोनों का काम एक ही है, मीठा करना। तो इन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो सकती है, और एक दूसरे के प्राइस बढ़ जाने से या कम हो जाने से एक दूसरे के डिमांड पे फर्क पड़ सकती है। तो दिस इज क्रॉस हाँ इलास्टिसिटी। समझ गए आप? हाँ संदीप, क्लियर है यहाँ तक? हाँ दीदी। ओके। हाँ तो हमारा इनकम इलास्टिसिटी हो गया, क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया। अभी नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? अभी तक हमने देखा कि इनकम में चेंज होने के कारण डिमांड में फर्क पड़ रहा था। क्रॉस इलास्टिसिटी में देखा कि एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज, मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड पे फर्क पड़ रहा था। अभी प्राइस इलास्टिसिटी में क्या है? प्राइस ही बढ़ जाएगी किसी एक कमोडिटी की, जिसके वजह से दूसरे पे फर्क पड़ेगा। According to Professor Alfred Marshall, price elasticity of demand is the ratio proportionate change in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in its price. अभी मैं यहाँ पर डिमांड सिर्फ एक प्रोडक्ट की कर रही हूँ। समझो कि मैं किस चीज को, समझो मैं अनियंस बाय कर रही हूँ, तो अनियन के ही प्राइस चेंज होने के कारण अनियन की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? उसी की प्राइस चेंज हो रही है और उसी की डिमांड भी चेंज हो रही है। अनियन की प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी प्राइस बढ़ गई उसकी डिमांड कम हो गई। तो दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी। जब प्राइस में कुछ बदलाव आने के कारण, अनियन के प्राइस में बदलाव आने के कारण उसकी डिमांड पे फर्क पड़ रहा है। पहले हम देख रहे थे कि इनकम पे, मेरी इनकम बढ़ गई है या कम हो गई है, उसकी वजह से मेरी डिमांड पे फर्क पड़ रहा था। फिर हमने देखा सेकंड इसमें कि अनियन की जगह पे चलो दूसरा मैं सोच रही हूँ कि जिस चीज के लिए अनियन की जरूरत नहीं होगी फिर मैं वो बनाऊंगी। सेकंड क्रॉस इलास्टिसिटी क्या था कि एक प्रोडक्ट के प्राइस पे चेंज आने के कारण दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। मैं सोचूंगी कि ओके दूसरी कोई चीज सस्ती हो गई, मैं अनियन को नहीं बाय करूंगी, अब उसको बाय करूंगी। तो ये हो गई क्रॉस इलास्टिसिटी। और प्राइस इलास्टिसिटी क्या है कि मुझे अनियन ही बाय करनी है, पर अनियन का प्राइस बहुत बढ़ गया है, उसके वजह से मेरी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये तीन टाइप्स है, इनकम, क्रॉस और प्राइस। तो ये तीनों कीवर्ड से हमें पता चल ही जाता है। इनकम मतलब मेरी इनकम या तो बढ़ी है या कम हुई है, प्राइस मतलब प्राइस बढ़ गई है वो प्रोडक्ट की या कम हो गई है, क्रॉस मतलब उसके साथ वाला, उसका रिलेशन रहने वाले कोई एक कमोडिटी की प्राइस पे कोई फर्क पड़ा है जिसकी वजह से दूसरी कमोडिटी के डिमांड पे फर्क पड़ेगा। तो तीनों टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर है? यस। ओके। संदीप को क्लियर है? यस दीदी यस। ओके। तो हम लोग अभी आगे जाएंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ। ठीक है, तो अभी ये प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस, इनकम और क्रॉस देखा अभी हमने। तो अभी प्राइस में भी कुछ टाइप्स हैं। तो कौन से टाइप्स है प्राइस में? तो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, और थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ है रिलेटिवली इलास्टिक, फिफ्थ है रिलेटिवली इन इलास्टिक। मतलब इसमें इतने सारे टाइप्स है। ठीक है, तो अभी एक हम बार लोग, 500 एक बार हाँ रिपीट कर दीजिए। एक बार 500 प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन से हैं, हम एक एक डिटेल में देखते आपका हैं। आवाज ब्रेक हो रहा था। हाँ, फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकेंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ इज relatively elastic demand, fifth is relatively inelastic demand। तो ये 5 टाइप्स है सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंडर। ठीक है, तो हम एक एक को अभी डिटेल में देखेंगे। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब E ऑफ डी। और इलास्टिक डिमांड को कैसे लिखना है? E कैपिटल स्मॉल d इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये हम लोग को याद रखना है कि E ऑफ D इज इक्वल टू इंफिनिटी, कभी जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो तो। When a slight or zero change in the price brings about infinite change in the quantity demanded of that commodity, it is called perfectly elastic demand. It is only a theoretical concept. For example, 10% fall in price may lead to an infinite rise in demand. अभी इसमें से हमें क्या समझना है
कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि समझो अनियंस का ही एग्जांपल लेते हैं। अनियंस के प्राइस में स्लाइटली या बिल्कुल भी चेंज नहीं आने के कारण, स्लाइट चेंज आया है या तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है, और उसके कारण डिमांड में एकदम इनफाइनाइट चेंज हो गया है, अनएक्सपेक्टेड इनफाइनाइट चेंज हो गया है, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये इन लोगों ने बोला है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऐसे होता ही नहीं है कि थोड़ी सी चेंज आ गई है प्राइस में और बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डिमांड में चेंजेस आ गए हैं, ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है कि फॉल इन प्राइस, फॉर एग्जाम्पल 10% फॉल इन प्राइस, मैंने समझो अनियंस के प्राइस में 10% फॉल कर दिया है, पर डिमांड अचानक से बहुत इनफाइनाइटली बढ़ गई है कि लोग बहुत ही ज्यादा अनियंस भरने लग गए घर में। ऐसा नहीं होता है, दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, पर ये एग्जाम्पल को लेकर हमें याद रखना है। क्लियर है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है? जब स्लाइटली या जीरो चेंज आता है प्राइस में, मतलब ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं ही आता है प्राइस में, पर फिर भी डिमांड में इनफाइनाइट चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर है? यस। ओके, तो इसका भी, हाँ ओके, तो इसका भी डायग्राम है, हम लोग डायग्राम्स को बाद में देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ समझ के आगे जाएंगे, ठीक है? डायग्राम हम देखेंगे जब वो डायग्राम हमारा आ जाएगा तब। हाँ हाँ।